कहा जाता है सच, प्यार में ना कोई छल, ना कोई कपट और ना किसी तरह का भेदभाव दिखाई पड़ता है। हालांकि सही ही कहा जाता है, प्यार तो बस दो पवित्र आत्माओं का मिलन है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुकू, आपके लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी कहानी। यह कहानी साक्षी और विकास की है। तो आइए दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साक्षी और विकास एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं। वे दोनों पहली बार अहमदाबाद के एक कॉलेज में मिले। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हुई, एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे। पर प्यार का एहसास अब तक दोनों में नहीं था। वे दोनों एक अच्छे दोस्त थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर वे दोनों दिल्ली चले गए। एक कंपनी में दोनों ने अर्जी डाली, इंटरव्यू दिए और वहीं काम करने लग गए। दोनों रहने के लिए एक साथ एक रूम किराए पर ले लिया और साथ में रहने लग गए। धीरे धीरे दोनों करीब आते गए और एक दूसरों का साथ पाकर वे काफ़ी खुश। कुछ समय पश्चात दोनों को एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और एक दिन बातों ही बातों में वे दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बता दिए। अब दोनों के बीच सारी दूरियां सिमट चुकी थी। अब वे एक दूसरे का ख्याल और अच्छे से रखने लग गए थे। 1 साल बीत चुके थे। विकास को उस कंपनी में काम करना बहुत बेकार सा लगने लगा था। विकास ने साक्षी से कहा, साक्षी क्यों ना हम कोई और कंपनी में जॉब करें, क्योंकि यह मुझे थोड़ा भी मन नहीं लगता। साक्षी ने कहा, विकास यहाँ क्या खराबी है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया। मेरे तो यही सपने थे और मैं अपने सपने में जी रही हूँ और बचे सपने को पूरा करने में लगी हूँ। साक्षी को पता था कि विकास को ये सपना नहीं है, उसे तो बागवानी करनी थी, पर परिवार की वजह से ये वो कर रहा है। एक दिन बिना बताए वो अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था। मैंने विकास को काफ़ी समझाया पर उसने मेरी एक न सुनी। अब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ सारा दिन बाहर घूमता रहता, रात को आता और सो जाता। एक दिन वो मुझसे कहा, साक्षी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो, विकास को क्या कहना चाहते हो। विकास ने कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा, क्या कह रहे हो विकास, तुम जानते हो ना मैं अभी 5 साल शादी के बारे में नहीं सोच सकती। मुझे अभी अपने पैरों पर खड़ा होना है, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। हाँ, वो सब पता है। तुम मुझसे शादी कर, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने फिर से कहा, तुम पागल हो गए हो विकास, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ साक्षी, तू इस पागल से शादी कर ले। अचानक तुम्हें क्या हो गया है विकास, तू अपने जॉब कर। जब हम दोनों अपना करियर बनाते हैं उसके बाद धूमधाम से शादी करेंगे। देख, मैं कल घर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। घर क्यों घर जा रहे हो। मैंने कहा, मुझे यहाँ बहुत घुटन सी होती है, मैं अपने तरह का काम करना चाहता हूँ। मेरा क्या विकास, मैं भी तो अपना काम कर रही हूँ ना, क्यों मुझे छोड़ दोगे। तो ठीक है, तू अपने तरह का काम कर और मैं अपनी तरह का। यह कहकर विकास चला गया। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि प्यार तो सिर्फ मैंने किया था, उसके लिए मैं तो कुछ ही नहीं थी। कितनी आसानी से उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद से अब 10 साल बीत चुके हैं। अब तक अपनी लाइफ से काफ़ी कुछ हासिल कर ली थी, फिर विकास को छोड़कर। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि प्यार तो सिर्फ मैंने किया था, उसके लिए मैं तो कुछ ही नहीं थी। कितनी आसानी से उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद से अब तक 10 साल बीत चुके हैं। अब तक अपने लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल कर चुकी थी, सिवाय विकास को छोड़कर। एक दिन मेरा मन किया क्यों ना मैं उससे मिलूं और बोलूं। शाम हो चुकी थी। वहीं पहाड़ में बने पार्क में मैं गई और मेरी नज़र अचानक विकास पर पड़ी। वे अब तक खुश नहीं था। वे याद में सूरज की तरफ मुख किए उदास चेहरे लिए बैठा था। एक मन किया कि मैं उसके पास जाऊं और उसे अपनी बाहों में भर लूं। अभी ये सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी और वो बोला, हाँ साक्षी बेटा, पापा ढेर सारा चॉकलेट लेके आ रहे हैं। इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे विश्वास हो गया था कि प्यार मैंने ही नहीं बल्कि वो भी मुझसे उतना ही करता था। विकास की नज़र मेरी तरफ पड़ी, उसकी भी आंखों से आंसू निकल पड़े। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आंसू थमने का नाम ही नहीं लिया, पर हम दोनों ने आपस में कुछ भी बात नहीं हुई और अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, कभी भी किसी इंसान को गलत कहना या सही नहीं है। क्या पता उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने यह कदम उठाया। इसलिए कभी भी किसी को गलत कहने से पहले यह सोच लेना चाहिए, उसकी जगह पे रह कर सोचना चाहिए कि इस जगह पे अगर मैं होती तो क्या करती।
दोस्तों अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। तो थैंक यू दोस्तों।